हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे रेरा एक्ट के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, रियल एस्टेट एक अनरेगुलेटेड सेक्टर था और रेगुलेटर नहीं होने की वजह से बायर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस सहने पड़े हैं। उनको टाइम पे कभी पोजीशन नहीं मिलते थे और उन्हें अननेसेसरली ईएमआई और रेंट्स पे करने पड़ते थे। तो फाइनली इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट को लॉन्च किया। और रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और ये एक सेंट्रल एक्ट है। इसके लिए मॉडर्न गाइडलाइन सेटअप की गई है और ये एक्चुअल फोर्स में आया है 1 मई 2017 को। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर स्टेट ने एक रूल्स और रेगुलेशन सेट किया हुआ है मॉडर्न गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल भी बनाया जाएगा। ट्राइब्यूनल मतलब एक छोटा कोर्ट जिसमें बायर्स अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं और जो डिस्प्यूट चल रहे हैं बायर्स और डेवलपर के बीच में उनको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं रेरा के ऑब्जेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में लागू किया गया है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो एक्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ही लागू होता है। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस पे लागू नहीं होता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है कि जो रेरा एक्ट है वो रेगुलेशन और प्रमोशन के लिए है, रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए। और ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और जो डिस्प्यूट चल रहा होता है बायर्स और डेवलपर्स के बीच में, वो एक ट्राइब्यूनल कोर्ट के जरिए सॉल्व किया जाएगा और एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन टू अलॉटी के बारे में। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर बिल्डर पोजीशन देने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप रिफंड ले लें और आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भी मिलेगा, क्योंकि आप बिल्डर की गलती की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट पेनल्टी मिलेगा। और सेकेंड ऑप्शन है डिले पेनल्टी, और ये आप तब क्लेम कर सकते हैं जब आपका बिल्डर पोजीशन देने में लेट कर रहा है। लेट से 2 साल बोल के 4 साल लगा रहा है, तो उस केस में आपको 2 साल का इंटरेस्ट पेनल्टी मिलेगा। और ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। ड्यूटीज ऑफ अलॉटी में पहला आता है पेमेंट डिले पेनल्टी। तो आप पॉइंट नंबर 7 में देख सकते हैं कि द अलॉटी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर एनी डिले इन पेमेंट टुवर्ड्स एनी अमाउंट। अगर आप थोड़ा भी डिले करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब दूसरा आता है पोजीशन विद इन 2 months ऑफ ओसी। तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी अलॉटी शैल टेक फिजिकल पोजीशन। हर अलॉटी को फिजिकल पोजीशन लेना पड़ेगा विद इन 2 months ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। फाइनली हम बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में जो डेवलपर और एजेंट्स पे लगेंगी अगर वो किसी भी टाइप की धोखाधड़ी करते हैं और पोजीशन लेट देते हैं। तो इस केस में उनको 10% तक की पेनल्टी लग सकती है और 3 साल तक का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है ट्राइब्यूनल कोर्ट पे। अब ये सेम चीज़ एजेंट के लिए भी लागू होती है। मान लीजिए अगर एजेंट ने किसी टाइप का वॉयलेशन किया है और कोई एक्ट अच्छे से फॉलो नहीं किया है तो उसे हर दिन जब तक वो वॉयलेशन करता है उसे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। एजेंट को 5% तक का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 5% पेनल्टी का। मान लीजिए अगर 1 करोड़ की इन्वेंट्री बेची गई तो उस पर उसे 5% की पेनल्टी लगेगी, तो उसे 5 लाख देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेरा के बारे में। अगर आप लोग भी कहीं फ्लैट लेने का सोच रहे हैं या आपने लिया है तो प्लीज़ अपने राइट्स को लेके अवेयर हो जाइए। और आगे के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे हम केस फाइल कर सकते हैं रेरा एक्ट में। तो उसे देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।